अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड बेस। If two angles and two sides are given। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बेस कैसे फाइंड करेंगे अगर हमारे पास दो एंगल्स हों और दो साइड्स हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो फिर उसके एंगल मेजर करेंगे और दो साइड्स हमारे पास गिवन होंगी। तो थर्ड साइड बेस हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। आप ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। ये हमने ए बी एक ये ए बी हमने बेस ड्रा की है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है जिसे हम बेस कहते हैं। तो ये हमने फाइंड करनी है। और परपेंडिकुलर हमारे पास ये आप ले लें, ये बी सी आपके पास गिवन है। तो बी सी है आपके पास 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज भी आपके पास गिवन है। हाइपोटेन्यूज आपके पास आएगा, इसे हम सी का नाम दे देते हैं। सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बेस इसे हम ए का नाम देते हैं। ए हमने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब दो एंगल भी हमें गिवन है, तो एंगल भी आप प्रोटेक्टर की मदद से मेजर कर लें। देखते हैं एंगल ए कितने का बनता है। ये देखें, ये स्ट्रेट एंगल 90 का है ना, तो ये एंगल ए जो है आपके पास ये 40 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए आपके पास 40 डिग्री है, ये आपको गिवन है 40 डिग्री। और एंगल सी भी आप मेजर कर लें प्रोटेक्टर की मदद से। तो ये देखें, ये 90 डिग्री है ना, तो एंगल सी आपके पास आ जाएगा ये 50 डिग्री आपके पास एंगल सी। एंगल ए आपके पास है
48 डिग्री, एंगल सी आपके पास है 50 डिग्री, और परपेंडिकुलर बी सी साइड जिसे हमने बी का नाम दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है, ये हमने फाइंड करनी है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है जो राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एंगल ए आपके पास 48 डिग्री है, एंगल सी आपके पास 50 डिग्री है, और परपेंडिकुलर बी सी जिसे हमने बी नेम रखा है वो आपके पास आपके पास है 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और सी जिसे हमने हाइपोटेन्यूज माना है वो आपके पास है 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास दो एंगल्स गिवन है और दो साइड्स गिवन है, तो आपने बेस फाइंड करनी है। बेस वो साइड होती है जो राइट एंगल के एडजेसेंट साइड होती है, राइट एंगल के साथ वाली साइड होती है, उसे हम बेस कहते हैं, जिसे हमने ए नेम दिया है। ए भी आपके पास बेस है जिसे हमने ए नेम दिया है, तो ये आपने फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू ए, ये आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास इसे हम बेस। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, तो इधर हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स गिवन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हमने बेस फाइंड करना है। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है जिसे हमने सी नेम रखा है, तो सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बेस हमारे पास गिवन है जिसे हमने बी नेम रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, बी का स्क्वायर बी का बेस हमारे पास आ जाएगी, बेस हमने फाइंड करनी है, सही है। तो बेस हमने फाइंड करनी है, इधर बेस ए है, ठीक है, बेस हमने फाइंड करनी है, हमारे पास परपेंडिकुलर बी गिवन है, तो बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमने फाइंड करनी, बेस का नाम हमने ए रखा है, ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने बेस फाइंड करनी है, मींस ए फाइंड करना है,
तो अब आप इधर वैल्यू यूज़ करेंगे तो हाइपोटेन्यूज सी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, बेस आपने फाइंड करनी से उसी तरह छोड़ना है, ए का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर आपके पास है 5 सेंटीमीटर भी, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास आ जाएगा 64, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब ए हमने फाइंड करना, 25 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 माइनस 25, 64 माइनस 25 आ जाएगा, 64 माइनस 25, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 64 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 माइनस, कैलकुलेटर पर आप करें 25, तो ये 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 14 में से 5 माइनस किया 9 आ जाएगा, तो इधर 5 रह जाएगा, 5 में से 2 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 39, ये आपके पास 30, इधर आप माइनस कर लेना, 64 माइनस 25, तो देखें 4 में से 5 नहीं हो निकल सकता ना, तो आप इधर एक 12 ले आएंगे, तो इससे 5 रख ये 12 ले, 14 में से 5 माइनस होगा तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 64 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39। अब 39 विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए बेस आपने फाइंड करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। तो 39 का भी स्क्वायर रूट ले लें और आप ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लें। तो 39 का स्क्वायर रूट अब जब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 6.24 विच इज़ इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये ए आ जाएगा। अब ए क्या है जी, बेस है, तो बेस हमारे पास कितनी आ गई 6.24, तो ये क्या होगी हमारे पास बेस विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई 6.24। तो ये हमारा टास्क था, हमने दो साइड्स और दो एंगल्स की हेल्प से बेस फाइंड कर लिए। तो बेस कितनी आ गई हमारे पास, बेस विच इज़ इक्वल टू 6.24। अब ये देखते हैं कि हमारी मेजरमेंट जो हुई है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आया, ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम अब स्केल की मदद से चेक करते हैं। तो आप देखें 6.2, ये देखें जी,
ये आपके पास लगभग 6, ये आपके पास बेस आ गई, एग्जैक्ट आ गई, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट, ये 6 आ गई, ठीक है। तो अब ये स्केल की मदद से आप देखा ये बेस एग्जैक्ट आ गई है, ये देखें, ये जब स्केल पूरा एग्जैक्ट रखेंगे ना तो ये आपके पास एग्जैक्ट बेस आ गई है। तो लगता है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।